हे गाइस, वेलकम बैक। तो पिछला मैंने वीडियो बनाया था जब एमआर सर और सलीम सर के ऊपर, तो उसके कमेंट्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आ रही थी कि अपन एमआर सर को चूज़ करें या फिर सलीम सर को चूज़ करें। बहुत सारे लोग उसमें क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो और भी सेट्स ऑफ फैकल्टी है उसमें, तो और ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गई भाई, क्योंकि इस साल का पेपर ही इतना अनप्रडिक्टेबल और इतना अजीब आ गया था कि अभी लोग सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं हम लोग कि किस टीचर्स को सही तरीके से चूज़ करें जो हम लोगों को मतलब अच्छे से पढ़ा सके और अपना पेपर अगले साल का एटलीस्ट अच्छा जाए। तो भाई देखो, मैं ऐसा तुमको डायरेक्टली किसी टीचर के बारे में ऐसे बता नहीं सकता कि ये टीचर तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा और इस टीचर के साथ तुम्हारी परफेक्ट सिनर्जी बैठने वाली है। मैं तुम्हारा डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन सा टीचर ऐसा होगा जिसके साथ तुम्हें अच्छे से समझ में आने वाला है। तो इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं हर टीचर्स के बारे में, कुछ पॉइंट्स के बारे में कि उनका लेक्चर कैसा होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसा है, लेक्चर को डिलीवर करने का तरीका कैसा है, जिससे तुम जैसे सबकी अलग अलग कंडीशन है, सबका अलग अलग लेवल पे सब लोग हैं, किसी को किसी चीज़ की नीड है, किसी को किसी चीज़ की नीड है। किसी कोई नीचे लेवल पे है, कोई ऐसा फर्स्ट ड्रॉपर है जिसको मतलब अभी अभी एकदम फ्रेश स्टार्ट किया है, अभी उसको नीट के बारे में या फिर सिलेबस के बारे में बहुत अच्छा कोई नॉलेज नहीं है। और कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका अच्छे से सिलेबस 80%, 90%, 70% हो चुका होगा। तो सबका अप्रोच अलग अलग होगा। तो हम लोग उन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद तुम लोग अच्छे से डिसाइड कर सकते हो कि तुम लोग को किसको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहली बात, अगर हम लोग बायो की करें और बायो में भी स्पेसिफिकली अगर जूलॉजी की बात करें, तो जूलॉजी में दो सेट ऑफ फैकल्टी हैं ऑब्वियसली, समाप्ति मैम और आकांक्षा मैम। तो देखो, अगर तुम्हें हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, तुम्हें चाहिए कि टीचर अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में लिखे और हैंड राइटिंग तुम्हें थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाए तो अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो तुम डेफिनेटली गो फॉर समाप्ति मैम, क्योंकि हैंड राइटिंग की जो है वो जो गुरु माँ का है वो स्लाइटली डाउन है थोड़ा सा समाप्ति मैम से, तो इस मामले में तुम लोग समाप्ति मैम के साथ जा सकते हो। दूसरी बात, अगर तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस की अप्रोच सीखनी है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है और क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, क्वेश्चन से डील कैसे करना है, तो डेफिनेटली गुरु माँ की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो स्किल्स है वो बहुत अच्छी हैं। वो क्वेश्चन तुमको ऐसे मतलब डील करवाना सिखाएंगे अलग अलग तरीके से कि तुम क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना सीख जाओगे। दूसरी बात, एनसीईआरटी दोनों ही पढ़ाते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं, टॉपिक खत्म होने के बाद पढ़ाते हैं। एक टॉपिक हो गया, उस टॉपिक के बाद तुमको पूरा एनसीईआरटी पढ़ा दी जाती है लाइन बाय लाइन, मतलब वो पीडीएफ लाएंगे और पीडीएफ में तुमको पूरी एनसीईआरटी पढ़ा देंगे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर तो तुमको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है रिवीजन का, तुम बायो से टाइम काट के फिज़िक्स को, केमिस्ट्री को एक्स्ट्रा देना चाहते हो, तो उसके लिए मे बी समाप्ति में ज़्यादा अच्छी ऑप्शन होंगी, क्योंकि वो लास्ट में जो भी दिन का पढ़ाया हुआ है पूरा एक बार रिवाइज करवा देती हैं और अगले दिन आके वो चीज़ एज अ समाप्ति एक्सप्रेस वो चीज़ दोबारा फिर से रिवाइज करा देती हैं। तो ये रहा कंपैरिजन। तुम लोग कमेंट्स में बता देना कि तुम इन दोनों में से किसको चूज़ करने वाले हो। उसके बाद अगर हम लोग बात करें बोटैनी की, तो बोटैनी में अपने पास हैं विपिन सर और रुपेश सर। तो भाई देख, अगर तो तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट बिल्डिंग तुमको करना है पूरा शुरू से, ठीक है, एक एक चीज़ों को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना है। बॉटनी बहुत लोगों को थोड़ी सी बोरिंग लगती है जूलॉजी और बॉटनी में अगर कंपैरिजन करें तो भाई देखो, रुपेश सर जो हैं वो क्लास को ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, क्लास को ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, अच्छे तरीके से, ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से। और अगर तुमको कोई चीज़ ऐसा है कि क्लास में तुमको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितने देर तुम क्लास में हो उतने देर सिर्फ पढ़ रहे हो, तो इस चीज़ के लिए तुम्हें विपिन सर को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिर्फ पढ़ाते ही हैं। अगर वो इधर उधर की कोई बात भी कर रहे हैं तो वो टॉपिक से को रिलेटेड भी होगा। दूसरी बात, अगर तुमको बोटैनी में एग्जाम्पल्स याद करने में दिक्कत होती है तो तुम डेफिनेटली विपिन सर को चूज़ कर सकते हो, क्योंकि उनके निमोनिक्स और बोटैनी के जो एग्जांपल्स हैं उसको याद करने की जो ट्रिक्स होती हैं, जैसे एल्गी में क्लासिक SUV ऐसे बहुत सारे देते हैं वो, तो उसके लिए तुम डेफिनेटली विपिन सर को चूज़ कर सकते हो रेदर देन रुपेश सर। दूसरी बात कि अगेन, अगर तुम्हें टाइम की थोड़ी सी डिफिशियंसी है, टाइम तुम्हें कम मिलता है
और तुम फिजिक्स केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम देना चाहते हो तो अगेन तुम विपिन सर को चूज़ कर सकते हो, क्योंकि विपिन सर भी जो पढ़ाया है दिन भर का वो दिन भर में लास्ट में 20 मिनट 15 मिनट दे के पूरा रिवाइज कराते हैं, और अगले दिन जब आते हैं तो वो भी दोबारा पूरा पिछले दिन का पूरा टॉपिक दोबारा लिख के रिवाइज कराते हैं। तो यू कैन डेफिनेटली गो विथ विपिन सर इन दिस टॉपिक अगर तुम्हें टाइम कम पड़ जाता है। फिर अगर बात करें केमिस्ट्री की, उसमें भी अगर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के, तो फिजिकल केमिस्ट्री के अपने पास 2 टीचर हैं, सुधांशु सर और अमित महाजन सर। देखो भाई, अगर तो तुमको थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना है, थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है, थ्योरी भी करना है, साथ साथ न्यूमेरिकल भी करना है, तो यू कैन डेफिनेटली गो विथ अमित महाजन सर, क्योंकि वो थ्योरी वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा कराते हैं, क्वेश्चंस भी वो कराते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस कराते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू सुधांशु सर वो थ्योरी ज़्यादा कराते हैं। सुधांशु सर भी थ्योरी कराएंगे लेकिन बहुत कम कराते हैं, लिखवाते बहुत कम है, फॉर्मूला पे ज़्यादा फोकस करते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर तुम उनकी कोई भी क्लास खोलोगे तो स्टार्टिंग के 20 से 25 मिनट तुम्हारा केबीडी में निकल जाता है। केबीडी में वो क्वेश्चन ही कराते हैं, लाइक 25-30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन वो करवा ही देते हैं। तो लाइक अगर तुम्हें थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, दोनों को इक्वल लेके चलना है, अमित महाजन सर। अगर तो तुम्हें न्यूमेरिकल करना है, क्योंकि कई लोग कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी ड्रॉपर्स होते हैं, क्लियर होते हैं, अब उनको न्यूमेरिकल्स पे ही ज़्यादा फोकस करना है और फार्मूला वगैरह पे ही ज़्यादा फोकस करना है, तो उनके लिए बेस्ट होगा सुधांशु सर। उसके बाद अब अपन आते हैं अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 टीचर्स अपने पंकज सर और SKC सर। तो भाई देखो इस साल जैसे फिज़िक्स का पेपर टफ आ गया था, अगले साल कोई नहीं जानता है कि फिज़िक्स का टफ आएगा, केमिस्ट्री का टफ आएगा, पेपर का लेवल कैसा होने वाला है। पेपर अपने को अनप्रिडिक्टेबल पेपर की तैयारी करनी है। हर कोई फिज़िक्स की तो बात कर रहा है कि फ़िज़िक्स अपन इस लेवल की पढ़ा देंगे, एडवांस लेवल की पढ़ा देंगे, यहाँ से पढ़ा देंगे, वहाँ से पढ़ा देंगे, लेकिन भाई कोई लाइक केमिस्ट्री की बात क्यों नहीं कर रहा, बायो की बात क्यों नहीं कर रहा, ये भी तो टफ आ सकती है। तो भाई मेरे रिकमेंडेशन ये रहेगी कि तुम लोग पंकज सर को चूज़ करो, क्योंकि पंकज सर का एक लंबा एक्सपीरियंस है जेई और नीट दोनों के साथ, जबकि SKC सर हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ, आई माइट बी रॉन्ग, बट SKC सर लंबे समय से नीट वालों को ही पढ़ाते हुए आ रहे हैं, जबकि अभी भी पंकज सर जेई वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। तो भाई यू कैन डेफिनेटली, और एक चीज़ और कि SKC सर का बहुत ज़्यादा मतलब कैमरा के सामने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, वो जहाँ तक मैं जानता हूँ LN में पहले पढ़ाते थे, उसके भी टॉप बैच में ही पढ़ाते थे, बट फिर भी एक वो कैमरा के सामने इंटरेक्शन करना, चीज़ों को समझा ले जाना, वो पंकज सर का बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। यहाँ पे 50% लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग पंकज सर से कभी ना कभी पढ़े भी होंगे, अगर वो PW के बारे में जानते होंगे और उससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर पढ़े होंगे PW से, तो वो लोग डेफिनेटली एक ना एक बार कभी ना कभी पंकज सर से पढ़े ही होंगे। तो इसमें मैं आप लोग को ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप लोग पंकज सर को ही चूज़ करें। उसके बाद अगर अब हम लोग बात करें, फिज़िकल हो गई, ऑर्गेनिक हो गई, तो इनऑर्गेनिक की अगर बात करें तो इनऑर्गेनिक में अपने पास हैं 2 टीचर, मोहित आदित्य सर और ओम पांडे सर। अगेन देखो, ओम पांडे सर अभी न्यू है नीट में, अमित महाजन सर मोहित आदित्य सर बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उनके पढ़ाने का तरीका लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सेप्शन से भरी हुई रहती है, लेकिन मोहित आदित्य सर जैसे ट्रिक्स के साथ और जैसे उस चीज़ को पोर्ट्रे करते हैं ना, जैसे उस चीज़ को लाइक अपने सामने ले आते हैं, उस चीज़ को जितनी स्मूथली एक्सप्लेन करते हैं वैसा कोई नहीं कर सकता, लिख के ले लो। तो भाई देखो, मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि तुम लोग ज़रूर मोहित आदित्य सर को ही चूज़ करो, क्योंकि वो ऐसा एक सब्जेक्ट है ना जिसमें एक्सेप्शन है, याद ज़्यादा करने वाली चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें तुमको मोहित आदित्य सर बहुत अच्छे से करा देंगे। जबकि मैंने ओम पांडे सर से बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है, मैंने ओम पांडे सर से 1 या 2 लेक्चर लिए हुए हैं, बट आई सजेस्ट कि तुम लोग लाइक मोहित आदित्य सर को चूज़ करो। बाकी भाई मैं मोहित आदित्य सर और अमित महाजन सर में इतना कंफ्यूज क्यों हो जाता हूँ मुझे भी नहीं समझ में आता है, मुझे उन दोनों के चेहरे सिमिलर ही लगते हैं पता नहीं क्यों। बाकी भाई तुम लोग अपनी टीम कमेंट्स में ज़रूर बताना कि तुम लोग किसको चूज़ करने वाले हो। भाई एक अपनी टीम बताना कि हम लोग इन टीचर को इन सब्जेक्ट के लिए चूज़ करने वाले हैं। बाकी अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा तो कुछ नहीं, बाय।